राज्य कैबिनेट ने मछुआ और भूजल नीति को दी मंजूरी। कर्मचारियों के तबादले से प्रतिबंध हटाने के लिए उप समिति के गठन पर लगी मुहर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार की निष्क्रियता के कारण 11 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास की सुविधा से वंचित। सरकारी केंद्रों पर कल से 18 से 58 वर्ष तक के लोगों को निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। और अगले 24 घंटों के दौरान बीजापुर, दंतेवाड़ा सहित अनेक जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना। गरियाबंद जिले में महानदी में बहे 2 युवक अब तक लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य कैबिनेट ने राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति और भूजल नीति लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। साथ ही विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि से संबंधित प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग गई। बैठक में कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के गठन का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया है। इससे पुलिस विभाग में सहायक आरक्षकों की वेतन संबंधी विसंगति दूर होगी और उन्हें नियमित वेतनमान मिलने लगेगा। तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है और बहुत विस्तारित इसलिए नहीं बताया जा सकता कि क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए डिटेल विवरण उसमें दिया जाना संभव नहीं है। लेकिन नई नीति इसमें लागू करने का अनुमोदन कर दिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद की वार्षिक राशि 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हितग्राहियों और श्रमिक मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के पैसों को गौठानों में खर्च कर दिया। गौठान की उपयोगिता में पारदर्शिता नहीं होने के कारण सारी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अपने कोरबा जिले के प्रवास के दौरान आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की निष्क्रियता के कारण 11 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा से वंचित होना पड़ा है। वहीं अनाज वितरण में भी भ्रष्टाचार किया गया है। जो कार्यक्रम लाभार्थी कार्यक्रम है उसकी समीक्षा की, उसमें मनरेगा में जो ये सरकार गोठान की बात करते हैं, ये गोठान की पूरी उपयोगिता नहीं, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी गरीब कल्याण में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का है। डीएम और सेक्रेटरी के सामने महिलाओं ने कहा कि हमें अनाज नहीं मिला। एक परिवार में मुझे मिलना चाहिए था, 4 थे 20 किलो, 5 किलो ही मिला, जिसे 30 किलो मिलना है। यानी गरीबों को जो ऊपर से इनके द्वारा दे जाना था डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उसमें पारदर्शिता नहीं हुई, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आगामी 16 जुलाई तक कोरबा प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा के साथ ही विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे।
देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ के सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल मतपेटी, मतपत्र और अन्य सामान लेकर कल देर शाम नियमित विमान से रायपुर पहुंचे। माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें विमान से उतारकर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया। इस सामग्री में वो विशेष स्याही वाला पेन भी है जिससे मतदान होना है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि 18 जुलाई को मतपेटी की सील खोली जाएगी। मतदान के लिए उसमें उपयोग में लाया जाएगा और 18 तारीख को ही रात को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए वापस ले जाया जाएगा और राज्यसभा सचिवालय में इसको जमा किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर इसके रायपुर पहुंचने, स्ट्रांग रूम में रखने और उसे सील बंद करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष अनुमोदन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केंद्र में अपना मत डाल सकते हैं। मतों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। सरकारी केंद्रों पर अब 18 से 58 वर्ष तक के लोगों को कल से निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कल से अगले 75 दिनों तक कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने लोगों से अनिवार्य रूप से कोविड रोधी टीका लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। चर्चा हो रही है कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए 75 दिन के लिए तीसरी डोज, बूस्टर डोज भी खुल रही है निःशुल्क सरकारी फैसिलिटी में। तो ये अगर खुल जाती है, लिखित अभी हमारे पास नहीं आया है, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा होगी केंद्र सरकार से, तो उसमें अगर ये आ जाता है तो इसका लाभ भी जरूर सभी नागरिकों को लेना चाहिए। जिन्हें एक भी डोज नहीं लिया जरूर ले लीजिए। जिन्होंने एक डोज ले लिया दूसरा नहीं लिया तो समझदारी इसमें है कि आप दूसरा डोज ले लीजिए। और जिनने 2 डोज ले लिए हैं और 6 महीने बीत गए तो उसके बाद आप तीसरा डोज भी जरूर ले लीजिए। अगले 6 महीने के लिए आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। और बाकी मास्क का पहना,
भीड़ भाड़ की जगह में बच के रहना, हाथ साफ रखना, ये जो पुरानी बातें हैं ये कभी नहीं भूलना चाहिए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंगेली, बेमेतरा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के 1-2 स्थानों में आकाशीय बिजली के साथ अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद सहित 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गरियाबंद जिले के पितईबंद एनीकट में नहाने गए 7 युवक महानदी में बह गए। इनमें से 4 युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 युवक अब तक लापता हैं। एक युवक एनीकट में फंसा हुआ है, जिसे निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मोगरा और घुमरिया जलाशय से करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। दुर्ग के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अरविंद कुमार एक्का ने बताया कि डुबान क्षेत्र वाले गांव पर कड़ी नजर रखी जा रही है। महमरा एनीकट पर करीब 9 फीट पानी ऊपर से बह रहा है। दुर्ग में एसडीआरएफ की टीम को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। वहीं बीजापुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण इंद्रावती और गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भोपालपट्टनम के कोत्तूर, तल्लागुड़ा, कांडला सहित अनेक गांव डुबान की कगार पर हैं। कोंडागांव में नारंगी नदी सहित कई नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुदूर शिरडी मार्ग, कड़ेनार बेचा मार्ग, तोतर से आदनार मार्ग पर आवागमन बाधित है। कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अब जिला खबरें। रायपुर जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए पहले सावन सोमवार 18 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान हर घर हरियाली के तहत घर घर पौधों का वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में शामिल हों। साथ ही हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए और पेड़ बनने तक उसकी सुरक्षा की जवाबदारी स्वयं ले। अभियान के तहत वन और उद्यानिकी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय कार्यालय तक लोगों की मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं के समाधान और सरलीकरण की मांग को लेकर राजनांदगांव जिले के महावीर चौक में छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा सहित अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। मोर्चा के सदस्यों ने राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ST/SC फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील रामटेके ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में पंजीकृत प्रकरणों में उचित कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और प्रभावितों को मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। गरियाबंद जिले के धवलपुर वन परिक्षेत्र में कल देर रात हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला खेत में बनी अपनी झोपड़ी में परिवारजनों के साथ सो रही थी। इसी दौरान हाथियों की आवाज सुनकर पूरा परिवार जान बचाने के लिए भागा, लेकिन एक हाथी ने महिला को पटक कर मार दिया। वन मंडल अधिकारी मयंक अग्रवाल ने बताया कि हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए बस्ती के ग्रामीणों को पक्के मकानों में रखा गया है। इसके बावजूद कुछ लोग वहां नहीं पहुंचे, जिसके कारण ये घटना हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य कैबिनेट ने मछुआ और भूजल नीति को दी मंजूरी। कर्मचारियों के तबादले से प्रतिबंध हटाने के लिए उपसमिति के गठन पर लगी मोहर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार की निष्क्रियता के कारण 11 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास की सुविधा से वंचित। सरकारी केंद्रों पर कल से 18 से 58 वर्ष के लोगों को निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। और अगले 24 घंटों के दौरान बीजापुर, दंतेवाड़ा सहित अनेक जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना। गरियाबंद जिले में महानदी में बहे 2 युवक अब तक लापता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।